नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में जो एग्रोनॉमी पार्ट फर्स्ट है, कृषि शस्य विज्ञान भाग 1, उसमें हम लोग जो है 10 क्रॉप को पहले ही कवर करा चुके हैं। ये आपकी 11वीं क्रॉप है, ध्यान में रखेंगे, 10वीं क्रॉप नहीं है। और आज की हमारी क्रॉप है मूंगफली। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मूंगफली यानी ग्राउंड नट के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली की खेती के बारे में पूरी चीज़ें हम बताएंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले ये बात देखिए कि मूंगफली भारत में, चूंकि ये विदेशी फसल है, आपको अभी हम बताएंगे कहाँ की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, मेनली ब्राज़ील की है मूंगफली। ठीक है, तो यहाँ पर यह हुआ था कि 16वीं शताब्दी में आप लोग ध्यान में रखेंगे, पुर्तगाली भारत में आए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वो अपने साथ कई फसलें लाए थे, जैसे आलू है, आलू और शकरकंद है यानी इपोमिया बटाटास, टमाटर और चिली, फिर पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली, तंबाकू, रबड़ और कपास। इन ऐसी फसलों को जो पुर्तगाली हैं वो 16वीं शताब्दी में, अभी से 400-500 साल पहले भारत में लाए थे। तो आपको ध्यान रखना, मूंगफली को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। इसको देखिए अर्थ नट भी बोलते हैं, पी नट भी बोलते हैं, मंकी नट भी बोलते हैं। अब इसके नामों को याद करने के लिए मैं अपने लिए ट्रिक लाया हूँ, MPEG। MPEG, एम से हो जाएगा मंकी नट, पी से हो जाएगा जो है पी नट, ई से हो जाएगा अर्थ नट, जी से ग्राउंड नट। ये ट्रिक है इसके नामों को याद करने की। मूंगफली का नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया, ध्यान में रखना है आपको। इसका बॉटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया होता है। 2n नंबर्स में 40 होता है, तो n बराबर 20 होगा। जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान इसका ब्राजील या दक्षिण अमेरिका होता है। फैमिलीज की फेबेसी होगी और फेबेसी में लेग्यूमिनेसी होगी। उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पे आता है। भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अनुक्रम जो है, देखिए यूपी में अगर देखेंगे तो हरदोई जिला जो है ये यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मूंगफली में 20 से 22% तेल पाया जाता है और 26% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी खली में 7.3% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस और पोटास जो है वो 1.5% पाया जाता है। इसकी ट्रिक मैं लाया हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि इसमें कितना क्या पाया जाता है। तो 73, 18, 13, 1 सेकेंड, ट्रिक है 73, 18 और 15, इसको ध्यान में रखेंगे और बीच में एक दशमलव लगा देंगे तो निकल गया आपका 7.3%, 1.8%, 1.5%। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मूंगफली की खेती सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो है मालाबार तट पर शुरू की गई थी। और मूंगफली की भारत में पुर्तगाली रहे थे, मैं अभी आपको ऊपर बताया हूँ। सबसे पहले क्लाइमेट कैसी चाहिए, तो शुष्क व नम जलवायु चाहिए और तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सॉइल तो 5 से ज़्यादा मतलब पीएच मान वाली सॉइल चाहिए, बलुई दोमट चाहिए। प्रमुख प्रजातियां देखिए, पहले इसमें फैलने वाली प्रजातियां होती हैं। तो फैलने वाली प्रजातियों में टाइप 25, टाइप 28, चंद्रा, विक्रम, अंबर, DG1, मूंगफली 13, ये सारी प्रजातियां हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक फिगर, एक मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाया हुआ है मूंगफली का, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो खाते रहिए आप लोग। इसमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में होता है, 26%, तो इसको खाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, फिर आगे देखते हैं गुच्छेदार मूंगफली की प्रजातियां। देखिए तो ज्योति है, कुबेर है, फैजपुर है, कौशल है, अर्ध गुच्छेदार है, टाइप 64 है और चित्रा है। फिर बीज दर इसमें देखिए तो 80 से 100 किलो होता है गुच्छे वाली में पर हेक्टेयर, और 60 से 80 किलो होता है ये फैलने वाली में। ठीक है, अंतरण देखिए तो गुच्छे वाली में 35 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं और फैलने वाली में 45 से 60 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर इसमें रखा जाता है। ठीक है, फिर बीजोपचार यानी सीड ट्रीटमेंट मूंगफली में करते हैं थायराम या कैप्टान या सेरेसान से। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक देखिए कैसे देते हैं, तो नाइट्रोजन देते हैं, एक देखिए सारे 1 हेक्टेयर के लिए हैं। नाइट्रोजन 20 से 40 kg देते हैं। 50, पोटास जो है 50 से 60 किलो देते हैं। और नहीं, फास्फोरस 50 से 60 किलो देते हैं, पोटास 40 किलो देते हैं। बुआई का समय, चूंकि मूंगफली जो है वो खरीफ की क्रॉप है, तो इसलिए 15 जून से 15 जुलाई तक यानी इसकी बुआई होती है और कटाई वही 15 अक्टूबर 15 नवंबर तक। सिंचाई जो है फूल आते समय एक, क्योंकि इसमें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि निमिलता दशा पाई जाती है, जिसके कारण इसमें खूंटियां चलने लगती हैं। मूंगफली में खूंटी चलने की क्रिया को पैगिंग कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मूंगफली में दूसरी निराई के दौरान मिट्टी अवश्य चढ़ानी चाहिए। मिट्टी चढ़ाने की क्रिया अर्थिंग कहलाती है। अर्थ नामी अर्थिंग, तो अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, तो अर्थिंग मतलब मिट्टी चढ़ाना। देखिए मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज पाया जाता है, ध्यान रखेंगे 70% होता है इसमें। पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु NAA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड यूज करते हैं। मूंगफली की प्रोटीन में जो है वो आर्डीन पाया जाता है, क्योंकि पशुओं
में जो है वो दुग्ध बढ़ाने का कार्य करती है आर्डिन, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण बेसालीन जो है वो 1 लीटर 1 हेक्टेयर में यूज करेंगे। रोग नियंत्रण कैसे करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोग है मूंगफली का टिक्का डिजीज, TIKKA, टिक्का रोग पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंगस के कारण होता है, फंगस सर्कोस्पोरा फंगस के कारण, ठीक है। तो देखिए अर्ली टिक्का होता है, लेट टिक्का होता है, तो वही क्रमशः होता है आपका अर्ली टिक्का लेट टिक्का। एक होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण और एक होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला के कारण, ठीक है, अर्ली टिक्का और लेट टिक्का, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, टिक्का डिजीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक्का डिजीज, ठीक है, सारे एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है एग्रीकल्चर के। यह रोग 22 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70% अपेक्षिक आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर बहुत तेजी से फैलता है। मूंगफली में प्रमुख रूप से सफ़ेद ग्रब, यानी इसको व्हाइट ग्रब बोलते हैं, वो कीट लगता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होलोट्राइका कंसुनगुना, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए फॉलीडॉल रसायन का प्रयोग करते हैं। कॉलर राट मूंगफली में लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नाम है कवक के कारण, कवक का नाम है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। उपज देखिए मूंगफली में तो गुच्छेदार मूंगफली की 18 से 20 कुंटल हो जाएगी, अब फैलने वाली में 25 से 30 कुंटल हो जाएगी। मूंगफली स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसकी पृथक्करण दूरी जो है 3 मीटर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलिए पूरे चैप्टर को एक बार हम मास्टर स्लाइड के थ्रू रिवाइज, चूंकि मैं आपके सारे में मास्टर स्लाइड जरूर इंक्लूड करता हूँ, तो आज देखते हैं मास्टर स्लाइड से पूरे का आज का रिवीजन लेक्चर का। वानस्पतिक नाम हो जाएगा रेकिस हाइपोजिया, उत्पत्ति स्थान ब्राजील हो जाएगा, और सबसे बड़ा उत्पादक हमने आपको बताया गुजरात है। सेलिंग परसेंटेज 70 होता है, गूली प्रतिशत मैं आपको बता चुका हूँ। तेल इसमें 45% होता है, सही है, सब 45% आप रख सकते हैं, ठीक है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3% होता है, कुसुम की खली के बाद सर्वाधिक इसी में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और मूंगफली में उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी तो रेतीली होती है, रेतीली मिट्टी। और मूंगफली की जो है साम्राज्य बुआई दूरी जो है तो स्पेसिंग 30 गुणे 10 सेंटीमीटर रखते हैं। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की उपज अधिक होती है, ध्यान में रखना है। मूंगफली में पेगिंग, पेगिंग अभी हमने बताया खूंटियाँ चलना, तो उसकी अवस्था 55 दिन बाद आती है। पुष्प को बढ़ाने के लिए यहाँ पर NAA हमने आपको बताया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 40 ppm पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm यूज करते हैं। फल का प्रकार नट हो जाएगा, चूंकि ग्राउंड नट, तो फल का प्रकार नट, ऐसे आप याद में रखेंगे, ठीक है। मूंगफली में प्रयुक्त अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड तो ये आपका इमेजाथापर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मूंगफली में कर्नल की कड़वाहट, ठीक है, वो होती है अफ्लाटॉक्सिन के कारण, ये फंगल टॉक्सिन होती है, ठीक है। मूंगफली में प्रोटीन यहाँ पर देखिए 26% हमने आपको बताया ही, आप खाते रहेंगे मूंगफली। गाइनोस्पोर को मूंगफली में किस रूप में जाना जाता है, सुइया यानी पीगिंग बोलते हैं, पैगिंग, ठीक है। मूंगफली के पत्तों का पीला पड़ जाना तो ये आयरन यानी लोहे की कमी से होता है। रोजेट रोग किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, और इसका वेक्टर यानी वाहक एफिड होता है, ठीक है। मूंगफली का प्रमुख कीट सफेद लट है, व्हाइट ग्रब है। मूंगफली में बड नेक्रोसिस थ्रिप्स के कारण होता है। तो ये हमने मूंगफली को आपका कंप्लीट करा दिया 9 मिनट में। PDF चाहिए, चूंकि ये मेरा नोट्स ही है 11th जी का, तो आपको PDF चाहिए, इसका ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज ही PDF अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स जो है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। लगातार हम 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर, इनकी क्लासेस हमारे चैनल पर डेली आ रही हैं, तो उसको आप करते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करना है वीडियो, ऐसा नहीं कि उसको शेयर कर दूंगा उसका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर 72% स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उसको आप नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।